नमस्कार। मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। मित्रों, 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक सभी राशियों के ऊपर कुछ विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह वक्री हो रहे हैं, गुरु ग्रह की वक्री चाल हो रही है। क्या ग्रह सच में वक्री होते हैं? और यह जो खगोलीय घटना हो रही है, इसका हम मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव होगा, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दूंगा। और सभी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव होगा, कौन सी संभावना उत्पन्न होगी, इसके अनुसंधान में भी मैं जानकारी दूंगा। किंतु सबसे पहले आप जान लीजिए कि वक्री ग्रह क्या होता है। क्या सच में ग्रह वक्री चलता है? नहीं, हम मनुष्य वक्री चाल चलते हैं, ग्रह कभी वक्री चाल नहीं चलते। क्योंकि खगोलीय घटना कुछ इस प्रकार से है कि हमें लगता है कि गुरु ग्रह वक्री चाल चल रहे हैं। अब सभी ग्रह सूर्य के आसपास भ्रमण कर रहे हैं अपनी कक्षा में। सूर्य के सबसे पहले नज़दीक में बुध ग्रह है, मरकुरी, उसके बाद शुक्र है, और उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद गुरु, उसके बाद शनि। इस प्रकार से ग्रह अनुक्रम में सूर्य के आसपास भ्रमण करते हैं। हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो हम पृथ्वी के अनुसंधान में सभी ग्रहों का मूल्यांकन करेंगे। पृथ्वी के ऊपर जो असर होगी, वही असर हम मनुष्य के जीवन पर भी होगी। अब गुरु ग्रह वक्री कैसे होते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। हम जब ट्रेन में बैठते हैं तो हमारी ट्रेन की गति फास्ट होती है और हमारे पास वाले ट्रैक पर चल रही ट्रेन की गति धीमी होती है। तब हमें ये लगता है कि हम आगे जा रहे हैं और हमारी पास वाली ट्रेन जो है पीछे जा रही है। असल में वो ट्रेन पीछे नहीं जा रही, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, किंतु हमें यह आभास होता है कि पास वाली ट्रेन पीछे जा रही है। बात यह है कि पृथ्वी की गति जब थोड़ी बढ़ जाती है और इसके अनुसंधान में गुरु ग्रह की गति हमें थोड़ी स्लो लगती है, तो हमें ये लगता है कि गुरु वक्री चाल चल रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं। असल में गुरु ग्रह पीछे नहीं जा रहे, गुरु ग्रह जो है वो पृथ्वी के अत्यंत समीप आ गए हैं। अब जब ग्रह वक्री होता है तो वह ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप आता है। जब समीप आता है तो स्वाभाविक तौर पे ग्रह की असर हम पृथ्वीवासियों के ऊपर बहुत अधिक होती है। और गुरु जैसा ग्रह जो अत्यंत शुभ है, जन्म कुंडली में 5 स्थान का कारक है, जिन्हें भाग्य का कारक भी माना गया है। और वह ग्रह जब वक्री होता है तो निश्चित रूप से सभी राशियां प्रभावित होती है। मित्रों, मैं राशि दर राशि सभी राशि के अनुसंधान में गुरु ग्रह का क्या प्रभाव है, उसका इंडिविजुअल वीडियो मैंने अपलोड किया है। एक के बाद एक वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अवश्य ये जानिए कि यह 118 दिन का लंबा समय है, और यह जो समय है वो आपके ऊपर किस प्रकार से प्रभावी होगा, आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेंगी या निष्फलता मिलेगी, आप जान लीजिए। क्या मेहनत अधिक करनी पड़ेगी या कम मेहनत में सफलता प्राप्त होगी, या फिर मेहनत करते जाइए पर सफलता न मिले, ऐसा भी हो सकता है। इस सभी बातों की जानकारी स्पष्ट रूप से मैं आप सबको दे रहा हूँ। मित्रों, मैं अपने मूल विषय का प्रारंभ करूँ इस पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और यह वीडियो पूरा देखिए। और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने भगवान का जयकारा लिख दीजिए। आपको जिस भगवान में श्रद्धा है, अपने इष्ट देव का जयकारा लिख दीजिए। और अंत में मेरे पास आपके लिए एक समाचार भी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। राशि दर राशि गुरु ग्रह की जो वक्री चाल है, इसका क्या प्रभाव रहेगा। मित्रों, आपने इतना जान लिया, अब जानते हैं कि सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वालों के ऊपर गुरु ग्रह की यह वक्री चाल है, इसका क्या प्रभाव रहेगा। 118 दिन मेष राशि वालों के ऊपर गुरु ग्रह का क्या प्रभाव रहेगा, यह बहुत लंबा समय है, तो जानना अत्यंत आवश्यक है।
मेष राशि जो है इसमें भाग्य स्थान का स्वामी गुरु है और 12वें स्थान का स्वामी भी गुरु है, और वह जो गुरु महाराज है वो गुरु ग्रह उनके दूसरे स्थान में अभी गति कर रहे हैं और वही वक्री गति उनकी प्रारंभ हो गई है। तो चलिए जानते हैं मेष राशि को किस प्रकार से लाभ होगा। सबसे पहला, मेष राशि के अनुसंधान में आपको बताऊं कि मेष राशि वालों आपको धार्मिक प्रवास अधिक होगा। आपको अलग अलग मंदिर में दर्शन करने की इच्छा होगी, धार्मिक बातों से जुड़े हुए स्थान पर जाने की आपको इच्छा होगी, अपने वेदकालीन गुरुओं के अनुसंधान में आपको जानने की अत्यंत इच्छा होगी। इस प्रकार से आपको सबसे पहला प्रभाव ये रहेगा। साथ ही आपको धन प्राप्ति अच्छी होगी, अच्छी कहूँ तो बहुत अच्छी आपको धन प्राप्ति होगी, हाथ में आपके पैसे रहेंगे। भाग्य आपको अचानक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, तक महान, जिसको तक मिलती है उसी को महानता भी प्राप्त हो सकती है। जिनको तक ही नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, वो जीवन में कैसे कुछ कर गुजरेगा। तो मेष राशि वालों, सबसे पहले तो आपको भाग्य का स्थान है, साथ मिल रहा है और आपको अपॉर्चुनिटी भी भाग्य दे रहा है। तो आपके लिए बड़ी सुगम परिस्थिति यहाँ निर्माण हो रही है। इस वजह से आपकी उपलब्धि बढ़ेगी। ये जो 118 दिन है, 4 फरवरी 2025 तक का जो समय है, उसमें आपकी उपलब्धि बढ़ेगी। मतलब कोई न कोई ऐसी उपलब्धि आपको प्राप्त होगी जो आपने पहले नहीं प्राप्त की, और या आपका संकल्प है कि मैं ये कर लूँ, ये उपलब्धि मैं प्राप्त कर लूँ। तो यह उपलब्धि आपको इस गुरु की वक्री चाल में आपको प्राप्त होगी। एक बात मैं आपको और कह दूँ, अगर आपकी जन्मपत्री में गुरु ग्रह वक्री है ऑलरेडी और आपको गुरु की महादशा भी चल रही है, तो मेष राशि वालों आपके तो वारे न्यारे है। आपके ऊपर भगवान के 4 हाथ है, ये समझ लीजिए, और आपको सब प्रकार से सफलता प्राप्त हो सकती है। किंतु जिसकी जन्मपत्री में गुरु ग्रह वक्री नहीं है, उसके लिए भी, मेष राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है। परमात्मा में आपकी श्रद्धा आसमान छू जाएगी, धर्म में आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपके पारिवारिक उपलब्धि भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि केवल आप ही सफल होंगे, आपके परिवार में आपके संतान हो गए, वो भी कुछ अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रकार से आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा, क्योंकि जब धन आता है, घर में उपलब्धि होती है, आप भी सफल होते हैं, आपके संतान भी सफल होते हैं, तो निश्चित तौर पे हमको अधिक खुशी मिलती है। साथ ही यदि आप विद्यार्थी अवस्था में है या कोई ऐसे क्षेत्र में आप काम कर रहे हो जहां रिसर्च के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है, जैसे कि आईटी क्षेत्र में हो गए, साइंस या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, तो समझ लीजिए आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जो और नहीं सोच सकता वो मेष राशि वालों आप सोच सकोगे। आपके मन में, आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया जनरेट होंगे जिसकी वजह से आपके ऊपर सफलता हावी हो जाएगी। एक प्रकार से मैं कहूँगा, ऐसी सफलता प्राप्त होंगी कि लोग आपको देख के कहेंगे कि ये जीनियस है। इस प्रकार से आपको सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहले बात तो वैसे हेल्थ की आती है कि हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट हमारी हेल्थ का होता है, हमारी बॉडी का होता है। हम यदि काम कर सकेंगे तभी तो सफल बन सकेंगे, है ना। तो मित्रों, बात ऐसी है मेष राशि वालों, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप एनर्जाइज अपने आप में फील करेंगे, ऊर्जावान अपने आप में फील करेंगे, और आप कर्म प्रधान होंगे। आप इतना काम करेंगे, आप बहुत व्यस्त रहोगे, एक के बाद एक आप अपना कार्य निपटाते जाओगे। जो भी पेंडिंग कार्य है वो सभी आप संपन्न कर सकोगे, उसमें आपको सफलता भी होगी।
कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत व्यस्त रहते हैं किंतु न सफलता मिलती है, कहीं न पैसे मिलते हैं। किंतु मेष राशि वालों, अभी का जो समय है वो इस प्रकार से है कि आप व्यस्त रहेंगे, सफल रहेंगे और धनी भी रहेंगे। तो एक प्रकार से ये त्रिवेणी संगम में आपको डुबकी लगाने का समय है, तो इसका आप भरपूर लाभ प्राप्त कीजिए। विदेश से भी आपको अधिक लाभ होगा। जो लोग का व्यापार है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, जो लोग विदेश से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हैं, उनको भी अधिक लाभ ये समय दरमियान होगा। और मेष राशि वालों, अक्टूबर महीने में आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी। धन प्राप्ति के कार्य में आप लिप्त रहेंगे। वो किस प्रकार से कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको बहुत काम रहेगा, जॉब करते हैं तो जॉब में बहुत काम रहेगा, आप कंसल्टेंट है, धर्म कार्य से जुड़े हैं, तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी, आप इतने व्यस्त होंगे। और ये सभी कार्य से आपको पैसे भी मिलेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। नवंबर महीने में क्या होगा? नवंबर महीने में आपकी जिसके साथ पहले अनबन हुई थी कोई, और ये मामला अभी तक चल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उनके साथ जो है आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। वो जो अनबन है वो अनबन समाप्त हो जाएंगी, मेल मिलाप बढ़ेंगे। और यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है और अपने प्रेमी के साथ आपकी अनबन हो गई है, संबंध में कुछ खटास आ गई है, तो नवंबर महीने में ये सब ठीक हो जाएगा। फिर से प्रसन्नता बढ़ जाएगी, फिर से माहौल में रंगीनियत छा जाएगी। इस प्रकार से आपको यहाँ वातावरण प्राप्त होगा। दिसंबर महीने में कुछ जिम्मेदारी निभाने का समय है और उसमें आप सफल भी होंगे। आपको बड़ी मेहनत करनी होगी दिसंबर महीने में, और परिवार के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी आप बहुत निष्ठापूर्वक निभाएंगे। परिवार का प्रेम भी आपको प्राप्त होगा। और जी हाँ, प्रवास की जो शक्यता है वो तो निरंतर यहाँ बनी रहती है। जनवरी महीने में घर में खुशियों का आगमन होगा, बड़े तौर पे होगा, बड़ी मात्रा में होगा, इसकी इंटेंसिटी हाई होगी। भगवान आपकी झोली खुशियों से भर देगा। ये मैंने टाइटल भी दिया है कि मेष राशि वालों, आपकी झोली भगवान खुशियों से भर देगा। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। परिवार के जो कार्य रुके पड़े हैं वो आपकी वजह से पूर्ण हो जाएंगे, ये बात भी आप ध्यान में रखिए। आपका सर्वांगी विकास होगा। जीवन का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं रहेगा कि जहां आप ये सोचेंगे कि यहाँ से मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुई, यहाँ से मुझे कोई असंतोष है, ऐसा नहीं रहेगा। आपका सर्वांगी विकास होगा। जमीन मकान से भी आपको लाभ होगा। अचानक धन प्राप्ति होगी, जिसकी वजह से यदि आप गाड़ी लेना चाहते हो, नया घर लेना चाहते हो, तो आपको इसमें सरलता होगी, परिस्थिति आपके अनुकूल बन जाएगी। एक बात और ध्यान में रख लीजिए मेष राशि वालों, कि विश्व में चाहे कितनी भी मंदी आ जाए, लेकिन आपके पॉकेट में तेजी रहेगी। जी हाँ, यहाँ इस प्रकार से गुरु ग्रह आपको खुश कर सकते हैं, आपके लिए अच्छी परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं। मेष राशि वालों, आपके लिए भाग्य करवट ले रहा है, आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। और एक बात जान लीजिए, जिसको भाग्य का साथ है उसके साथ कोई लड़ नहीं सकता। यदि लड़ता है तो वो जीत नहीं सकता, ये बात आप जान लीजिए। अभी आपका जीतने का समय है और इस समय का सदुपयोग कीजिए। और इस प्रकार से कीजिए कि रेस में अगर आगे दौड़ने वाला आदमी अगर पीछे देखता है तो हार जाता है। यह समय आपके लिए पीछे देखने का नहीं है, आगे बढ़ने का है। तो और सब बातों से अपना ध्यान हटा लीजिए और अपनी कैरियर पे आप फोकस कीजिए। एक बात और जोड़ दूं कि ये वक्री गुरु में आप यदि नए कोई कार्य का प्रारंभ करेंगे तो इसका फल आपको अप्रैल तक प्राप्त होता रहेगा। मतलब अच्छा समय है आपके लिए, शुभ फल की प्राप्ति होती रहेगी। जैसे
कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसका इंटरेस्ट मिलता जाता है, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए बन रही है। तो मेष राशि वालों, अब मैं ये भी आपको जानकारी दे रहा हूं कि आपको क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है। एक प्रकार से ऐसा होता है कि हमारे मन में जब उन्माद बढ़ जाता है तब हम बेखबर हो जाते हैं, थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं। अपने मन में ये होता है कि अब तो आप समान बल नहीं, मेघ समान जल नहीं, और वहीं हम गलती कर जाते हैं। किंतु मैं यहाँ आपको कुछ बिंदु के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि मेष राशि वालों, आपको ये नहीं करना। अब आप ध्यान से सुनिए, आपको कहाँ सावधानी रखनी है। अगर ये सावधानी नहीं रखी तो ये जो गुरु ग्रह का आपको जो फल मिलने वाला है, समझ लीजिए उसका पूर्णतः समापन हो जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखा तो सब सफलता प्राप्त होगी। किंतु सबसे पहले मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं की तो अवश्य आप कर लीजिए। और जैसे मैंने कहा था, आपके लिए मेरे पास एक समाचार है। तो समाचार ये है कि यहाँ आपको एक ज्वाइन का बटन दिख रहा है। इस ज्वाइन के बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए और आपके ज्वाइन करते ही मेरे द्वारा आपको कुछ शुभ सेवाएं प्राप्त होती रहेगी, और वह शुभ सेवाएं आपके जीवन को अधिक समृद्ध बनाएगी, आपको अधिक खुशहाली प्राप्त करवाएगी, प्रसन्नता प्राप्त करवाएंगी। मैं सब शास्त्रोक्त बातें आपको बताऊंगा, जिससे सफल होने का चांस अधिक बढ़ जाएगा, अनेक गुना बढ़ जाएगा। चलिए बात करते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है। मेष राशि वालों, आपको भूले से भी कोई धर्मस्थान की निंदा नहीं करनी, ये बात आप मन में गांठ बांध लो। अगर धर्मस्थान की निंदा की, अरे भाई यहाँ तो मैं गया था, वहाँ तो ऐसा था, वहाँ प्रसाद ऐसा था, वहाँ ये था वो था, अब कुछ नहीं। आप धर्मस्थान पे गए, आपने दर्शन किया, बस प्रार्थना करो भगवान से, वापिस आ जाओ। ये बात आप अवश्य ध्यान में रखिए। और कोई भी धर्मगुरु की आपको निंदा नहीं करनी है। साथ ही आपके लिए गुरुस्थान के ऊपर जो भी मनुष्य है, उस मनुष्य को आपको नमस्कार करना है, और यदि हो सके तो उनको कुछ भेंट दीजिए, किंतु उनकी निंदा मत कीजिए। वो चाहे आपके धर्मगुरु हो गए, वो चाहे कोई ज्योतिषी हो गए, वो चाहे आपके शिक्षक हो गए, वो चाहे आप यदि संगीत सीखते हो तो वह गुरु हो गए, आपके विद्या गुरु हो गए, आध्यात्मिक गुरु हो गए। किसी भी गुरु की निंदा आपको नहीं करनी। आपको कुछ भेंट सौगात अपने गुरु को देने हैं। पीले वस्त्र का दान अपने गुरु को करना है, पीली मिठाई का भेंट अपने गुरु को देनी है। इससे ये जो वक्री गुरु का जो फल है उसमें अनेक गुनी वृद्धि होगी, और जो कुछ भी भयस्थान है वो सभी भयस्थान निर्मूल हो जाएंगे। इस बात का आप मन में पूर्णतः श्रद्धा रखिए। साथ ही आपको खान पान में सावधानी रखनी है। आपको मीठा खाने का मन बहुत अधिक होगा, मन बहुत लालायित हो जाएगा, किंतु आपको संयम रखना है। यदि आपने मीठा खाना शुरू कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं खाना है, जी हाँ खाइए, मजा लीजिए, आनंद कीजिए, किंतु हम जैसे देखते हैं कि गुलाब जामुन एक लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से न करना। एक लिया गुलाब जामुन, इसका मजा लिया, बस यहीं पे बात छोड़ दो, आगे मत बढ़ना। एक बात और है मेष राशि वालों, आपको अपने पिता का द्रोह नहीं करना। अगर मान लो पिता के साथ आपकी कोई अनबन चल रही है, भाई संसार है, अगर हुआ भी है तो इस बात को अब छोड़ दो। चाहे आप निर्दोष हो नहीं हो, उसको छोड़ दो। अब इस बात को मन में भी द्रोह मत करो। ये सावधानी यदि आप रखोगे तो मैं आपको बताऊं, निश्चित तौर से आपको बहुत फायदा होगा। और जो फायदे मैंने कहे हैं, जो बेनिफिट मैंने कहे हैं, वो सभी बेनिफिट प्राप्त करने के लिए भगवान आपको अधिकारी बनाएंगे। इसकी पात्रता आप देंगे, भगवान आपको देगा इसकी पात्रता, और इसी वजह से ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी गुरु ग्रह की वक्री चाल के समय के दरमियान।
तो मेष राशि वालों, इसी प्रकार से आप ध्यान रखिए और अपना जीवन प्रसन्न बनाइए। एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही अपने परिवारजन को, अपने मित्रों को इस चैनल के अनुसंधान में आप बताइए। ये वीडियो शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।